अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने रमज़ान के वो बारीक मसाइल जो हम में से हर एक को पेश आते हैं कि उनसे रोज़ा बाज़ दफ़ा टूट जाता है लेकिन हमें ख़बर नहीं होती, और बाज़ दफ़ा रोज़ा नहीं टूटता और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया है। तो हमारे भाइयों ने वो हमसे किए हैं और वह सवालात इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के सामने रखने वाले हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का सबसे पहला सवाल भाई मोहम्मद फैसल शेख अफजलगढ़ से वो करते हैं, अगर हम नापाक हों और सहरी का वक्त तंग हो तो पहले सहरी खाए या गुस्ल करें? कि अगर गुस्ल करेंगे तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, ऐसे वक्त में अब क्या करना चाहिए, सहरी खाएंगे या गुस्ल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिन मोहतरम का सवाल है तो ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने रखा है। बहुत सारे मुसलमानों को पेश आता है और वो कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के जहन में ये है कि अगर हमें रात को नहाने की ज़रूरत पड़ गई है या शादीशुदा हैं तो जिसकी वजह से उनको गुस्ल करना था वो गुस्ल नहीं कर सके, आँख ऐसे वक्त में खुली कि थोड़ा सा वक्त था कि अगर आप या तो खाना खा सकते हैं या फिर आप गुस्ल कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के जहन में सवाल ये चलता है कि शायद हमने अगर नापाकी की हालत में सहरी का वक्त ख़त्म कर लिया और वक्त पूरा हो गया तो हमारा रोज़ा भी शायद नहीं होगा। कुछ लोगों का ये सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नापाक हैं और नापाकी की हालत में आपने रोज़े का आगाज़ कर दिया है तो रोज़ा शुरू हो जाता है, गुस्ल आप बाद में कर लें। और ऐसे वक्त में यह है कि जल्दी से आप सहरी खा लें कुछ और उसके बाद में गुस्ल कर लें। बहुत सी दफ़ा ये मसला इस तरह पेश आता है कि आदमी सोता ही रह गया, उसकी आँख नहीं खुली, अजान हो रही थी तो मालूम हुआ कि तो सहरी का वक्त ही ख़त्म हो गया। तो अब उसके जहन में ये ज़्यादा सवाल आता है, शायद यार मेरा रोज़ा भी ख़राब हो गया, अब मेरा रोज़ा नहीं रहा क्योंकि मैं तो नापाकी की हालत में उठाऊँ। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से नापाक थे और आपका जो आखिरी वक्त सहरी का गुजरा वो नापाकी की हालत में गुजरा तो और आपने वक्त निकलने के बाद में गुस्ल किया तो आपका रोज़ा हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो अगला सवाल है मुफ्ती साहब, एक भाई वसीम है अफजलगढ़ से और इसी तरह भाई शाहनवाज जो मानिया वाले से, वो मालूम करते हैं कि आँख में दवाई डालने से क्या रोज़ा टूट जाता है? इसी तरह सुरमा लगाने से, बहुत सारे जहनों में बात है कि जी सुरमा हम नहीं लगाते, खासकर मस्तूरात में ये बात चलती है कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह सर में तेल भी नहीं लगाती बाज़ औरतें। तो ये सवाल है कि क्या सुरमा लगाने से, सर में तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है? ज़रा इसका भी जवाब मरहमत फरमा दें ताकि हम सब उससे फ़ायदा उठा सकें। जी देखिए, ये इसमें 2-3 जुज़ हैं। एक तो दवाई डालना, अगर बीमारी की वजह से, मरज़ की वजह से आँख में दवाई डालने की ज़रूरत पड़ गई और आपने दवाई डाली और इसका चाहे असर हलक तक भी चला गया हो तो उसको आप बाहर थूक दें, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से आंखों में सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है और सर में तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। भाई का सवाल है कि अगर कोई शख्स कान में दवाई डालता है तो क्या दवाई डालने से कान के अंदर रोज़ा टूट जाता है? मौलाना, ये अहम मसला है और लोग बहुत इसको तवज्जो देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, लोग थोड़ा सा मतलब शक में रहते हैं आँख और कान को लेकर के। तो आँख में डालने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन कान में डालने से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि कान का ताल्लुक दिमाग से है और दवाई दिमाग तक पहुंच जाती है। इसके लिए तमाम जो फतावा की किताबें हैं, तातार खानिया है और ये मराकिल फला है और किताबुल मसाइल वगैरह, तमाम जगहों पर ये लिखा हुआ है। और उसके लिए किताब अगर कुछ उलमा देख रहे हैं उनको देखनी है या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तलबा हैं, वो देखना चाहते हैं तो इसके लिए किताबें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बयान किया जाता है वो मुस्तनद मसाइल ही बयान किए जाते हैं। तो कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। चामराजनगर कर्नाटक से एक भाई का सवाल है कि क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा बाकी रहेगा? इसी तरह रोज़े के अंदर बाज़ दफ़ा ड्रिप्स यानी बोतल लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या रोज़े के अंदर बोतल लगवा सकते हैं? और इसी तरह मुफ्ती साहब एक मसला मैं यहाँ पे ये रखना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा पेश आता है कि खून टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड को निकालना पड़ता है, खून को निकालना पड़ता है। तो क्या ब्लड टेस्ट कराने के लिए अगर ब्लड लिया जाए तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा बाकी रहेगा? देखिए, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से ड्रिप बोतल वगैरह लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और टेस्ट के लिए जो खून लिया जाता है बहुत कम मिक़दार में लिया जाता है, लिहाजा उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा खून निकाला जा रहा है जिसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है तो ऐसा करना ये मकरूह है, रोज़े की हालत में खून टेस्ट के लिए नहीं दें। लेकिन जहाँ तक हमारा तजर्बा है तो देखने में यह आया है कि बहुत ज़्यादा खून नहीं निकाला जाता है जिसकी वजह से कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं होती है, इसलिए इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। मोहम्मद दानिश शेरकोट से हैं,
वो सवाल करते हैं कि रोज़े की हालत में सोते हुए अगर किसी को एहतलाम हो जाए, नाइट फॉल्ट जिसे बोलते हैं, हो जाए, तो क्या रोज़ा बाकी रहेगा? इसी तरह से शाहनवाज़ रईस हैं, वो सवाल करते हैं कि माहवारी के दौरान जो रोज़े औरतों के छूट जाते हैं, क्या औरतें उन रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान के बाद करेंगी या रोज़े माफ़ हो जाएंगे? पहला सवाल आपने लिया है कि रोज़े की हालत में एहतलाम अगर हो जाए, नाइट फॉल्ट अगर हो जाए, तो क्या रोज़ा टूटेगा? तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और दूसरा सवाल आपने लिया है कि जो औरतों के रोज़े छूट जाते हैं माहवारी में, उनकी क़ज़ा करनी है नहीं। तो देखिए, रोज़ों की क़ज़ा करनी है, नमाज की क़ज़ा नहीं होती है। इरफान अंसारी और मोहम्मद शादाब शेरकोट से सवाल करते हैं कि रोज़े की हालत में बाल कटाना या दाढ़ी बनवाना कैसा है? क्या इन सब की इजाज़त है या इससे रोज़ा चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा? और जिन भाई ने सवाल किया है बाल कटाने का, तो बाल भी कटा सकते हैं और पूरे जिस्म के बाल बना सकते हैं, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता सिवाय दाढ़ी के। तो दाढ़ी कटाना रोज़े के हालत में भी हराम है और रोज़े से अलग होकर के रमज़ान के अलावा भी हराम है। तो दाढ़ी काटने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये जायज़ है नाजायज़, वो हर हाल में नाजायज़ और हराम है। बाकी जिस्म के जितने बाल होते हैं उनको बना सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल मौलाना बहुत सारे लोग हमारे करते हैं नाखून का, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अगर किसी का सवाल नहीं आया तो नाखून भी कटा सकते हैं, रोज़े की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। इसी तरह अगला सवाल है मोहम्मद फैज़ान भगोता से और भाई साकिब मानिया वाला से और कई नौजवान और कुछ मस्तूरात की तरफ से सवाल आया है कि उल्टी यानी वॉमिट के हो जाने से रोज़ा टूट जाता है, वो चाहे मुंह भरकर हो या थोड़ी सी हो, तो क्या उसकी तफसील है वो भी थोड़ा सा बताएं। और यहाँ पर एक सवाल और मैं रख देता हूँ, जो भाई फ़हीम इब्राहीम अफजलगढ़ से हैं और वसीम हबीब ये भी अफजलगढ़ से हैं, ये पूछते हैं कि रोज़े की हालत में ब्रश करना कैसा है? तो रोज़े की हालत में ब्रश किया जा सकता है? ज़रा इन दोनों मसलों पर रोशनी डालें। जी मौलाना, ये बहुत मसला पेश आता है वॉमिट यानी उल्टी हो जाने का, क़े हो जाने का। तो दरअसल ये मसला इसलिए शक की वजह बना हुआ है कि वज़ू के बारे में मसला ये है कि अगर मुंह भरकर क़े हो जाए तो वज़ू टूट जाती है, चाहे वो खुद ब खुद हो चाहे करने से हो। तो लोगों ने समझा है शायद रोज़े में भी कुछ ऐसा मसला है। तो देखिए, रोज़े के अंदर मसला ये है कि चाहे आपको क़े थोड़ी हुई हो, चाहे ज़्यादा हुई हो, चाहे मुंह भरकर हुई हो, अगर वो खुद ब खुद हुई है, जी मचलाने की वजह से हुई है, तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रोज़ा रहता है। अलबत्ता अगर आपने उंगली डाल करके क़े की है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो इस फ़र्क को समझ लेना चाहिए। और बहुत से लोगों को जो है रमज़ान में दिक्कत होती है कि उनको उल्टी हो जाती है, तो चाहे वो मुँह भर करके हो चाहे मुँह भर करके ना हो, थोड़ी हो, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा जो सवाल है कि ब्रुश करना, तो अब ये भाई जो सवाल मालूम करना चाह रहे हैं सिर्फ खाली ब्रुश के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर टूथ भी लगा करके, तो मेरे ख्याल से वही सब जो पेस्ट वगैरह लगाते हैं वही लगा करके मालूम करना चाह रहे होंगे। तो रोज़े की हालत में करना ये मकरूह है और इससे रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़ा टूटने का ख़तरा ज़रूर बना रहता है कि इसके ज़र्रात अगर अंदर चले जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में पेस्ट करने से बचना चाहिए और आप इफ्तारी के बाद में या सहरी में इसको करें। एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ये रखना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में गैर महरम से बातें करना, कभी तो ऐसा होता है कि रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, मंगनी होने के बाद बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि शायद अब जायज़ है, या मंगनी होने से पहले, तो किसी गैर महरम से बातें करना रोज़े की हालत में ये कैसा है? या इसी तरह से किसी को वीडियो कॉल के ज़रिए से बातें करना, क्या इसकी इजाज़त है रोज़े में या इससे रोज़ा टूट जाएगा? ये सरासर हराम काम है। जब तक निकाह ना हो तो मंगनी कोई चीज़ नहीं होती है। मंगनी होने के बाद में भी कितने लोग अलहदा हो जाते हैं, वो गैर महरम की गैर महरम ही रहती है। और मंगनी तो खुद एक गलत काम है। इससे बेहतर तो ये है कि बंद निकाह करा देना चाहिए ताकि नौजवान इस बुराई से बच सकें। तो ये काम जो वीडियो कॉलिंग और ये तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों? इसलिए कि रोज़ा तो गुनाहों से रुकने का नाम है और आप मज़ीद गुनाह कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़े जुर्म की बात है। तो इसलिए इससे बचें, रमज़ान में भी बचें और रमज़ान के अलावा भी बचें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।